केकड़े के नाजा जाला सर। मेरा टाइम का वक्त खराब है। देख मेरा बेजा का खोपड़ा बहुत खराब। नमस्कार दोस्तों, जो मूवी आज हम देखने वाले हैं, चलिए सबसे पहले उसकी स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। फिल्म में लीड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने फिल्म में इंस्पेक्टर सूरज का रोल प्ले किया है। एक्ट्रेस का नाम है आयशा जुल्का। फिल्म में इन्होंने कैची नाम से रोल प्ले किया है। अगर विलन की बात की जाए तो किरण कुमार यानी धनपत जग्गाल, बाबू बांगड़ा यानी रामी रेड्डी, इसके अलावा शक्ति कपूर, काला नाग, हम दोनों तो बीमार हैं। आलोक नाथ यानी सीधे साधे पिताजी। आप लोगों में बहुत सारे लोग मूवी का नाम समझ गए होंगे। जो समझ गए हो कमेंट में मूवी का नाम बताए, और जो नहीं समझ सका वो जाकर कमेंट में पढ़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है इंस्पेक्टर सूरज यानी मिथुन की बहन। आप सब जानते हैं कि मिथुन की हर बहन की इज्जत जरूर लूटी जाती है। इसकी भी इज्जत जरूर लूटी जाएगी। ये बेलन से किसी और को नहीं बल्कि मिथुन के दोस्त कुत्तों को डरा रही है। और ये कुत्ते कोई आम कुत्ते नहीं, अंतर्यामी कुत्ते हैं। खैर, आज मिथुन का बर्थडे है और ये उसके बर्थडे पर मिठाई चुरा कर लाए। एसीपी सूरज जैसे ही पहली पोस्टिंग के लिए जाने लगता है, पापा लौड़ा नाथ सूरज से कहता है कि ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करना। जिस शहर में मिथुन की पोस्टिंग होती है वहाँ गुंडे हफ्ता वसूल रहे होते हैं, और जो उन्हें हफ्ता देने से मना कर देता है उसकी गांड को तोड़कर सुझा देते हैं। सूरज ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी गांड में हीरोपंती का कीड़ा होता है, और वो निकल पड़ता है गुंडों की गांड चोरी करने के लिए, और एक एक करके सभी गुंडों की गांड, आंट, पांड, आँख सब कुछ फोड़ देता है। दूसरी तरफ आधे बालों का उड़ा हुआ गुंडा यानी माया साले केकड़े के नाजा जाला ना। बाबू बांगड़ा के आदमी होकर लादा नादर वापस आ गए। बाबू बांगड़ा वार्निंग देकर उन लोगों को छोड़ देता है कि जाओ पहले उस आदमी को ढूंढ के लाओ जिसने मेरे आदमी को मारा। इंस्पेक्टर सूरज कमिश्नर को बताता है कि उसने धनपत जग्गाल के आदमी को मारा। वो पूछता है कि धनपत जग्गाल कैसा आदमी है। ये सुनकर कमिश्नर की गांड फट जाती है। वो कहता है कि तूने उसको क्यों मारा? वो तो इस शहर का बहुत बड़ा क्राइम मास्टर है। अगर उससे कोई पंगा ले लेता है तो धनपत जग्गाल उसकी बहन की इज्जत लूट लेता है। दूसरे दिन अन्ना यानी माया जैसे इंस्पेक्टर सूरज को रिश्वत देने के लिए उसके पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वो हमारी जाटों को पाड़ कर, गांडों को सुझाकर हमें जलील करके अपने पुलिस स्टेशन से निकाल देता है। हम दोनों तो बीमार हैं। उधर इंस्पेक्टर सूरज की प्रेमिका उसको पत्र लिखकर भेज दिए कि उसकी कान में खड़ा कीड़ा उठ रहा है। इंस्पेक्टर सूरज हीरोइन को लॉकअप में बंद कर देता है। अच्छा बात नहीं है। इंस्पेक्टर सूरज एक लड़की से मिलने जाता है जिसकी इज्जत को धनपत जग्गाल के आदमी ने चोरी कच्चे से निकाल कर लूट लिया। मिथुन जैसे ही उसको गवाही देने के लिए कहता है, क्या हुई? लौंडिया की विधवा भाभी आती है और गवाही देने को मना कर देती है। सूरज भाभी को समझाने की कोशिश करता है तो भाभी कहती है, लगता है तुम्हारी कोई बहन नहीं है। अरे भाभी क्या बात करती हो, बहन है और उसकी इज्जत भी आगे जाकर लूटेगी। अरे यहाँ कोई लड़कियों से कोई विवाह नहीं करता, तो इस कलंकी लड़की को कौन अपनाएगा? सूरज अपना लौड़ा कानून का डंडा हाथ में लेकर वापस आ जाता है। लड़की का पिताजी बहुत समझाने के बाद भी धनपत जग्गाल के आदमियों के खिलाफ गवाही देने निकल पड़ता है, लेकिन जग्गाल के आदमी ओला की टैक्सी लेकर आ जाते हैं। मैं आज तुम लोगों को सारे शहर के सामने नंगा कर दूंगा। करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तुम लोगों के पास हथियार कहाँ से आते हैं और तुम लोगों ने किन किन को सप्लाई करते हो, मैं सब जानता हूँ। तेरे पास इसका क्या सबूत है? क्या सबूत है इसके पास? तेरे बाप के पास क्या सबूत है कि तू उसका बेटा है? तमन्ना उस आदमी के पेट में चक्कू छीलने का गन्ना डाल देता है। ननद भाभी का जमीर जागता है, वो कोर्ट में सारी बातें बताती है, लेकिन जज साहब के सामने झूठी गवाही पेश कर देते हैं वकील, जिससे अदालत मजबूर होकर अन्ना को छोड़ देती है। उसी रात को सूरज अन्ना के घर में चोरी से चला जाता है। उसकी घड़ी का टाइम बदलकर अन्ना का बायां पैर और दायां हाथ तोड़ देता है। और अब एंट्री होती है धनपत जग्गाल की। जग्गाल को बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता लगता है कि सूरज ने बाबू बांगड़ा का हाथ और पैर तोड़ दिया। जग्गाल मंत्री को फोन करके कहता है कि सूरज को ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जाए, क्योंकि उसको बाबू बांगड़ा का बदला लेना है। अगली सुबह कमिश्नर सूरज को बुलाता है और कहता है कि तूने बाबू बांगड़ा के घर में घुसकर उसको मारा है। तब सूरज बताता है कि इसका हाथ और पैर मैंने तोड़ा, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है, इसे पढ़ लीजिए। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इसका दायां पैर और बायां हाथ 25 मार्च को टूटा है। सभी रिपोर्ट देखकर कमिश्नर बाबू बांगड़ा को सूरज से माफी मांगने के लिए कहता है। सर मेरा टाइम का वक्त खराब है। फिर से बोल सर मेरा टाइम का वक्त खराब है, इसे माफी मांगकर सॉरी बोलता हूँ। सूरज जग्गाल के आदमी को ड्रग्स के साथ उनके अड्डे पर पकड़ लेता है और लोग उनकी बहुत तुड़ाई करता है। जग्गाल सूरज को लालच देकर अपने घर बुलाता है। जग्गाल सूरज को वीआईपी मर्सिडीज की चाबी, आलीशान बंगला और 10 करोड़ रुपए ऑफर करता है, लेकिन सूरज कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। जग्गाल उसकी डिमांड पूछता है तो वो बताता है, हथकड़ी लगाकर मैं तेरी गांड मारना चाहता हूँ। ये सुनकर जग्गाल की झांट में आग लग जाती है और वो कहता है, तेरी बहन का लबड़ा भोसड़ी के गैंड मारे बगैर जान नहीं देने घर से। हीरोइन मेडिकल स्टोर से कंडोम चोरी करते हुए पकड़ी जाती है। जल का भाई पीले कपड़े पहनकर राज खड़ा करके काले कपड़े वाली लड़की की इज्जत लूटना चाहता है, लेकिन इंस्पेक्टर सूरज बीच में ही आकर लड़की को कहता है कि इसके थप्पड़ मार। गजब बेइज्जती है। पीले कपड़ों वाला आदमी सारी बातें आकर जग्गाल को बताता है। जग्गाल कहता है कि इस बात का बदला मैं सूरज की बहन से लूंगा। कॉलेज जाने के लिए जैसे ही सूरज की बहन बस में बैठती है, लेडीज के भेष में बैठे हुए
जग्गाल के गुंडे उसको पकड़ लेते हैं और उसका किडनैप कर ले जाने लगते हैं। बस में चिल्लाती हुई सूरज की बहन को अंतर्यामी कुत्ते देख लेते हैं और बस को फॉलो करते हुए उसके पीछे भागने लगते हैं। फिर वे लड़की का दुपट्टा ले जाकर सूरज को दिखाते हैं। अंतर्यामी कुत्तों को फॉलो करते हुए सूरज अपनी बहन के पास तो पहुंच जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही जग्गाल का भाई उसकी बहन की सारी इज्जत छीन चुका होता है। सूरज उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन वो दम तोड़ देती है। इस बात को सूंघकर अंतर्यामी कुत्ते भौंकने लगते हैं। बाबूजी को एक खबर चिट्ठी द्वारा मिलती है। लड़की की मौत की खबर बाबूजी अंतर्यामी कुत्तों को बताते हैं। तब अंतर्यामी कुत्ते अपने दूसरे दोस्तों को लेकर निकल पड़ते हैं सूरज की बहन का बदला लेने के लिए। जर्मन शेफर्ड कार को ड्राइविंग करता है। बाबूजी बड़े मन से अंतिम संस्कार करते हैं। क्रियाक्रम करने के बाद जैसे ही बाबूजी गाँव को लौटने लगते हैं, बाबू बांगड़ा उसका रास्ता रोक लेता है। क्या बात है भाई, क्यों रास्ता रोक के खड़ा है? हम तेरी लाश गिराना चाहते हैं बुड्ढे। फिर से बोल। हम तेरा रांच गिराना चाहते हैं बुड्ढे। और फिर वे सूरज के पिताजी की पिटाई करने लगते हैं। आखिर में बाबू बांगड़ा पेट्रोल बम से पिताजी के आंट पटका देता है। पिताजी के आंट पटकने का आवाज अंतर्यामी कुत्तों को हो जाता है। तब इंस्पेक्टर सूरज के पास जग्गाल का फोन आता है और वो बताता है, मैंने तेरे पिताजी के आंट बम से पटकवा दिए। इसके बाद सूरज को वे गुंडे मिलते हैं जिनको उसने बहुत पहले पकड़ा था, लेकिन कानून ने उसे सजा नहीं दी। गुस्से में सूरज उन सबका एनकाउंटर कर देता है और उनकी बोटियां कुत्तों को खिला देता है। सूरज अपना नाम बदल कर मसीहा रख लेता है और वो चोरी छुपे जग्गाल के सभी आदमी को मारने लगता है। सूरज यानी मसीहा का खूब पूरे शहर में फैल जाता है। एक दिन हीरोइन सूरज के पास फोन करती है और उसको उसका किया हुआ वादा याद दिलाती है। वो बताती है कि एक दिन तूने मुझसे बागचिक करने का वादा किया था, लेकिन सूरज रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट देता है। सूरज मसीहा बनकर बाबू बांगड़ा के राइट हैंड को गोली मार देता है। बाबू बांगड़ा सूरज को मसीहा को पकड़ने के लिए कहता है, मुझे तुमसे हमदर्दी है बाबू। देख, मेरा बेजा का खोपड़ा बहुत खराब है। फिर से बोल। देख, मेरे बेजे का लोड़ा बहुत खराब है। दोनों तो बीमार हैं। सूरज बाबू बांगड़ा को यकीन दिलाता है कि वो मसीहा को 24 घंटे में पकड़ लेगा। जिस दिन मसीहा मिल जाएगा, ऐसा मारूंगा कि भगवान के बार बार बोलने पर भी पैदा होने से इनकार करेगा। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। फिर से बोल। हम दोनों तो बीमार हैं। बाबू कुछ लड़कियों का किडनैप करके उनकी इज्जत छीनने वाला होता है, तो वे कहती है कि मसीहा आ जाएगा। आने दो साले को। उसका माइक चिंगा फ्राई करेगा। तभी मसीहा यानी सूरज हलकूद करता हुआ बाबू बांगड़ा के आदमियों को मारता हुआ आता है। थोड़ी सी लड़ाई होती है और आखिर में सूरज अपना रांच, अरे मेरा मतलब लोले से नहीं हथियार वाला रांच, बाबू बांगड़ा के पेट में डाल देता है और बाबू बांगड़ा मर जाता है। जग्गाल को पता लग जाता है कि इन सब मौतों के पीछे सूरज का हाथ है। तुझे 24 घंटों की मोहलत देते हैं। अगर 24 घंटों में तूने मसीहा को नहीं पकड़वाया तो हम तुझे मसीहा बनाकर पुलिस के सामने पेश करेंगे। लाल कपड़ों में जग्गाल का भाई जैसे ही सूरज को गोली मारने वाला होता है, अंतर्यामी कुत्ता आकर उसके लोड़े पर बुड़क मार लेता है और लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। सूरज सभी गुंडों को पटक कर मार देता है। सूरज जग्गाल के भाई को पहले पंच मारता है। जग्गाल का मुट्ठी मारकर निकले हुए वीर्य से भरे हुए ड्रम को सूरज के ऊपर फेंकता है, लेकिन सूरज उससे बचकर जग्गाल के भाई की गोटियां फोड़कर उसे मार देता है। यहाँ पर पुलिस आकर सूरज को अरेस्ट कर लेती है। जग्गाल मंत्री को कहता है कि उसे सूरज चाहिए किसी भी कीमत पर। कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रहे सूरज को जग्गाल के आदमी पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़कर जग्गाल के पास ले आते हैं। फिर दोनों के बीच डायलॉगबाजी होती है। मेरे सामने तेरी औकात उतनी ही बढ़िया जितनी सर के बालों के सामने नाक के बालों की होती है। उतनी ही बढ़िया जितनी नाक के बालों के सामने झाट के बालों की होती है। भोसड़ी के बेटे। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि हीरोइन खुली हुई छाती की टी शर्ट और मेहंदी रंग की जीन्स पहनकर अंदर आ जाती है और जैसे ही गज्जाल मिथुन को गोली मारने वाला होता है, हीरोइन नीरज चोपड़ा के स्टाइल गज्जाल को एक डंडा मारती है और फिर हीरोइन इस आदमी के सेक्स न करने का फ्रस्ट्रेशन गुंडों पर निकालती है। सभी गुंडे मरने के बाद गज्जाल और सूरज का सामना होता है। घमासान लड़ाई के बाद सूरज जॉन सिन्हा के 2 हथियार लेकर, अरे मेरा मतलब है शत्रुघ्न सिन्हा के 2 हथियार लेकर गज्जाल की कांड में घुसा देता है और अपने आप को कमिश्नर, अरे मेरा मतलब है कानून के हवाले कर देता है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।